दिखते हैं, बाकी निवस्त्र रहते हैं, उनको अवधूत कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं अवधू, गोरखनाथ जी से कबीर साहब कह रहे हैं अवधू अवगत से चले आए। हम तो उस स्थान से है जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता, अविगत। नाम ना मेरा गर्भ ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए, काशी नगर जंगल में डेरा, वहां जुलाहे न पाए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जंगल में डेरा, वहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। ना मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, मेरा पत्नी भी नहीं है, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। अरिया जुल्हा का बेटा कवाया मैं। दड़ नहीं गगन कछु नहीं सूझे अगम अप, गड़ नहीं दड़ नहीं मेरे गगन कछु नहीं सूझे अगम अपारा, वो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना परमात्मा का, कबीर साहब कबीर देव है, वही मेरा नाम, वास्तव में वही नाम है मेरा। अब मैं उसी नाम को लेकर के आया हूँ। दड़ नहीं मेरे गगन कछु नहीं सूझे अगम अपारा, ये सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो ही नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी जपता धरता ध्यान हमारा। अधर द्वीप सतलोक में, अधर द्वीप वहां गगन गुफा है, तानिज वस्तु सारा, वास्तव में मैं वहां रहता हूँ। और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये जब धरता ध्यान हमारा, ये तेरा ज्योत निरंजन, ये काल भगवान गीता में कहता मैं सब न खाऊंगा है, और वो भी कहता मेरा भी पूज्य देव वो वही परमेश्वर है, उसकी शरण में जा तू अर्जुन। अब गीता जी के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक आपने देखा। आड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, नो कहे कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम का नहीं है, तेज पुंज का है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंटी। आड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, ये तरण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं ही वो कबीर अविनाशी, कबीर देव जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। वास्तव में उत्तम पुरुष तो अविनाश अन्य है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो मैं हूँ। इस बात को आज के कलयुगी ऋषि और संत नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी बुद्धि शास्त्र विरुद्ध चल रही है। न इनको शास्त्रों का ज्ञान इनमें लिखा क्या है, और सारे समाज को अपनी मीठी मीठी बात बना के सुनी सुनाई अटकलों पटकाए बैठे हैं। अब चाहिए इन महापुरुषों ने फिर दोबारा इन शास्त्रों को देखें, और सत भक्ति इनके पास नहीं है बिल्कुल भी, ना इनके पास नाम है, ना इनकी विधि ठीक है, और ना इनको पूर्ण ज्ञान ही नहीं। तुम ले जा कहाँ रहे हो, तुमने जाना कहाँ है, भगवान को निराकार बतावे। तो उसके बाद गोरखनाथ जी ने कबीर साहब का उपदेश ले लिया और कहते हैं कबीर गुरु और गोरख चेला, इवनो खंड में फिरे अकेला। अब वो गोरखनाथ जी को सत नाम मिला, अभी सार नाम नहीं मिला उसको, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। अब यही गोरखनाथ जी फिर दोबारा सतयुग में जन्म होगा और दिल्ली का बादशाह बनेगा। 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज गोरखनाथ जी दोबारा आके और सारे काम करेगा, शादी करवाएगा और फिर यहाँ का राजा बनेगा, और फिर ये वैराग लेगा और ये कबीर परमेश्वर उसको फिर मिलेगा आके, और फिर इसको सतनाम सार नाम देगा, फिर ये मुक्त होगा। लेकिन यह पढ़ाई शुरू होगी, इस सच्चे नाम जब मिल गया, इसमें इतनी शक्ति है, मनुष्य शरीर मिलेगा और सारी मौज होगी, और साथ में फिर अगर इसी जीवन में योग्य होगी तो तुरंत अभी मिल जाएगा सार नाम को, ज्यादा देर नहीं लगेगा।